हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल में। जैसा कि आप लोगों को ये 2010 रेगुलेशन 93 से 115 तक पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपका चैप्टर 9 को बता रहा हूँ। तो 100 तक हम रेगुलेशन पढ़ चुके थे, तो अब उसके आगे पढ़ रहे हैं 101। तो 101 में क्या है? अर्थिंग मेटल। तो अर्थिंग मेटल क्या है तो ये हम समझते हैं। सभी नॉन करेंट कैरिंग धात्विक भाग खोल मतलब शीट जो होता है, आवरण कवरिंग, हैंडल, जॉइंट बॉक्स, स्विच गियर के फ्रेम, उपकरणों का ढक्कन, स्विच व फ्यूज बक्सों के ढांचे, लैंप होल्डर, फायर प्रूफ पदार्थों से इंसुलेटेड को छोड़कर अन्य सभी तथा जनरेटर, ट्रांसफार्मर और मोटर के फ्रेम जो मोटर को फ्रेम होते हैं और बड़े प्लेट जो पोर्टेबल टाइप के होते हैं, इसको फिर रेगुलेशन 99 में दी गई विधि के अर्थ से अर्थ कर दिया जाएगा। अब रेगुलेशन 99 आप पढ़ लीजिएगा, अब इससे पहले मैंने बताया ही था। तो इसमें दूसरा पॉइंट है कि जहाँ रेगुलेशन 106 के अनुसार निर्मित और संस्थापित ऐसे केबल लगे हों जिनमें धात्विक कवरिंग या स्क्रीनिंग लगी हो, तो ऐसी कवरिंग को अर्थिंग प्रणाली से जोड़ने के में काम लिया जाता है। तीसरा, अर्थिंग सिस्टम के बोर्डिंग कंडक्टर सहित सभी कंडक्टर की कंडक्टिविटी उसके सभी भाग और ज्वाइंट पर उस उपकरण में लगे केबल के सबसे मोटे कंडक्टर की कंडक्टिविटी के 50% से कम नहीं होनी चाहिए तथा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वह 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होगा। परंतु पोर्टेबल उपकरण का वोल्टेज 125 वोल्टेज से अधिक न हो तो उसमें लगे केबल के अर्थ कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया व कंडक्टिविटी उस केबल के सबसे बड़े पावर कंडक्टर से कम नहीं होगी। अर्थ कंडक्टर के सभी ज्वाइंट और धात्विक खोल के सभी ज्वाइंट की ठीक से सोल्डरिंग कर दी जाएगी या उन्हें अन्य तरीके से प्रभावी बनाया जाएगा। पांचवा, कोई भी स्विच, फ्यूज या सर्किट ब्रेकर कभी भी अर्थ कंडक्टर में नहीं लगाया जाएगा। छठवां, पोर्टेबल उपकरणों को छोड़कर जहां सिस्टम का वोल्टेज 30 वोल्टेज से अधिक नहीं है वहां यह नियम लागू नहीं होगा। फिर अगला हम लोग देखते हैं रेगुलेशन नंबर 102, वोल्टेज की सीमा मतलब वोल्टेज लिमिट्स। माइन की भूमिगत वर्किंग में या ओपन कास्ट माइन की क्वेरी में बिजली का प्रेशर ट्रांसमिशन 11,000 वोल्टेज से अधिक पर नहीं किया जाएगा और उपयोग 6600 वोल्टेज से अधिक पर नहीं किया जाएगा। प्रयोग में निम्नलिखित सीमाओं का पालन किया जाएगा, जैसे कि अब ये पॉइंट में देखते हैं कि जो हैंड उपकरण होते हैं वह कितने अधिकतम वोल्टेज पर कार्य करेंगे। हाथ से पकड़ने वाले उपकरण का उपयोग हम 125 वोल्टेज तक करते हैं। फिर भी लाइटिंग आपकी भूमिगत और ओपन कास्ट दोनों में होती है। तो भूमिगत भाग में न्यूट्रल एंड मिड पॉइंट अर्थ किया जाता है, ये 125 वोल्टेज पर होती है फेस टू फेस। फिर ओपन कास्ट अगर माइन में बात करते हैं तो माइन के सरफेस पर वह 250 वोल्टेज का अधिकतम वोल्टेज यूज़ करते हैं फेस टू फेस, यह भी न्यूट्रल मिड पॉइंट अर्थ किया जाता है इसमें भी। फिर सी पॉइंट है कि जो भी अंडरग्राउंड मतलब माइन है, भाग है, उसे पोर्टेबल हैंड लैम्प 30 वोल्टेज का अधिकतम उपयोग होता है। और डी, रिमोट कंट्रोल सर्किट या उपकरणों के इंटरलॉकिंग सर्किट, वह भी अधिकतम 30 वोल्टेज तक यूज़ होता है। फिर आपका आता है पॉइंट ई, जिसमें कि वोल्टेज प्लग वाले फिक्स्ड उपकरण 650 वोल्टेज तक अधिकतम उपयोग किए जाते हैं। तो अगला है आपका रेगुलेशन नंबर 103, जो कि ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मरों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उनके कम वोल्टेज वाले भाग एक्सीडेंटली अधिकतम वोल्टेज वाले भागों से स्पर्श या लीकेज द्वारा सामान्य वोल्टेज से अधिक पर चार्ज होने का खतरा ना हो। अगला है रेगुलेशन नंबर 104, जिसमें कि आपको कह रहा है स्विच गियर एंड टर्मिनल्स। स्विच गियर तथा सभी टर्मिनल केबल के छोर, केबल एंड्स, केबल ज्वाइंट और उपकरण से कनेक्शन पूर्ण रूप से घिरे हुए होंगे तथा उनकी बनावट, इंस्टॉलेशन व मेंटेनेंस इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति हो। पहला है कि सभी पुर्जे ऐसी मजबूती के होंगे कि कठोर इस्तेमाल सहन कर सके। दूसरा, सभी कनेक्टर और कॉन्टैक्ट
एरिया स्पर्श क्षेत्र की करंट वहन क्षमता पर्याप्त होगी तथा सभी कंडक्टरों के ज्वाइंट की सोल्डरिंग कर दी जाएगी या उन्हें अन्य तरीके से प्रभावी बनाया जाएगा। तीसरा, ऐसे पदार्थ को जमा होने से रोका जाएगा जिसके कारण इंसुलेशन घटे या स्विच गियर के कार्य का बुरा असर पड़े। अगला चौथा पॉइंट कि सभी विद्युत लाइव प्रोजेक्ट इस प्रकार संरक्षित और घिरे हुए रहेंगे कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंटली अकस्मात उनके संपर्क में न आ सके सडनली, तथा शॉर्ट सर्किट, आग, पानी, गैस या तेल से होने वाले खतरे से बचा जा सके। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि जहाँ भी गैस या कोल डस्ट या तेल ज्वलनशील पदार्थ से जलने का खतरा हो वहाँ इन सभी पुर्जों को इस प्रकार से संरक्षित रखा जाता है कि ओपन स्पार्किंग का निवारण हो सके। छठवा, प्रत्येक स्विच एवं सर्किट ब्रेकर इस प्रकार बना होगा कि वह उसके द्वारा नियंत्रित सर्किट को बिना खतरे के खोल सके और शॉर्ट सर्किट से निपट सके। इसको में नोट डाउन करिएगा आप लोग कि स्विच गियर की क्षमता उसके द्वारा कंट्रोल होने वाले केबल व इक्विपमेंट की क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जो भी स्विच गियर होगी वो उसकी क्षमता केवल कंट्रोल इक्विपमेंट की क्षमता के अनुरूप ही बनाई जाएगी। अगला देखते हैं रेगुलेशन नंबर 105। रेगुलेशन नंबर 105 यह कह रहा है, इसमें है डिस्कनेक्शन और सप्लाई, मतलब सप्लाई काटने की व्यवस्था। पहला पॉइंट है कि माइन के सरफेस पर इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित जगह पर ऐसा उचित स्विच गियर लगाया जाएगा जिससे पूरी बिजली सप्लाई काटी जा सके। फिर दूसरा, जब उस स्विच गियर से सप्लाई करने वाला केवल विद्युत जीवंत लाइव हो तो उसे काटने वाला अधिकृत व्यक्ति उसके आसपास मौजूद रहेगा। डिग्री 2 और डिग्री 3 की माइन में मुख्य पंखे को उपरोक्त स्विच गियर से इस प्रकार इंटरलॉक करके रखा जाएगा कि पंखा बंद होने पर माइन की सप्लाई स्वतः कट जाए। नोट डाउन करिएगा, सॉफ्ट बॉटम या माइन के अन्य पावर वितरण केंद्रों से उपरोक्त स्विच गियर तक संचार सुविधा रखी जाएगी ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत खबर देकर सप्लाई कटवाई जा सके। रेगुलेशन 97(2) में दिया हुआ है। संचार सुविधा टेलीफोन आदि के नज़दीक एक स्पष्ट नोटिस टंगा रहना चाहिए जिसमें लिखा हो कि स्विच गियर काटने के लिए अधिकृत व्यक्ति से किस प्रकार संपर्क किया जा सकेगा। तीसरा, सुरक्षा के हित में जब कभी आवश्यकता पड़े तब किसी सिस्टम के हर भाग से सप्लाई काटने के लिए उचित जगह पर अलग उपकरण लगाया जाएगा। चौथा, सुरक्षा के हित में जहाँ कहीं इंस्पेक्टर आवश्यक समझे वहाँ उपकरण में ऐसी व्यवस्था रखी जाएगी कि फॉल्ट पैदा होने से सप्लाई स्वतः कट जाए। पांचवा, प्रत्येक मोटर का कंट्रोल ऐसे स्विच गियर से होगा जिससे उसकी सप्लाई काटी जा सके। यह स्विच गियर इस प्रकार लगाया जाएगा कि मोटर को चलाने वाला अधिकृत व्यक्ति मोटर की सप्लाई आसानी से काट सके। छठवा, जहाँ इंस्पेक्टर द्वारा कहा जाए वहाँ मोटर का कंट्रोल स्विच ऐसा होगा कि ओवर करंट, ओवर वोल्टेज या सिंगल फेज होने पर सप्लाई स्वतः कट जाए। सातवां पॉइंट है कि भूमिगत कोल माइन में फ्रेश मशीनों को बिजली देने वाले स्विच गियर को ऑक्सिलरी पंखे से इस प्रकार इंटरलॉक किया जाएगा कि ऑक्सिलरी पंखा बंद होते ही फ्रेश मशीनों की बिजली कट जाए। नोट, हर अलग सर्किट की सप्लाई काटने वाला स्विच गियर शुरू होने की जगह पर लगाया जाएगा और उसकी क्षमता केबल की क्षमता के अनुरूप ही होगी। दूसरा, नोट करिएगा, नोट डाउन, सप्लाई काटने के संबंध में रेगुलेशन 110(6) का प्रावधान जब भूमिगत माइन में कहीं भी किसी व्यक्ति को सामान्य वातावरण में जोनल गैस 1.25% से अधिक मिले या सेफ्टी लैंप की टेस्टिंग फ्लेम पर दिखे तो वह आसपास के सभी उपकरणों की बिजली तुरंत कटवा देगा। यदि यह उसके अधिकार में नहीं है तो वह पदाधिकारी को खबर देगा। जब कहीं ओपन स्पार्किंग हो जाए या किसी उपकरण की जांच रिपेयर करनी हो तो भी बिजली काट दी जाएगी।
रेगुलेशन नंबर 106 केबल हम लोग देखते हैं। अभी तक उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नए लोगों तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि उनको भी बेनिफिट्स और हेल्पफुल हो। तो 106 नंबर केबल में यह है कि पोर्टेबल या ट्रांसपोर्टेबल उपकरणों के फ्लेक्सिबल केबल को छोड़कर अन्य सभी केबल नीचे लिखी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। क्या क्या करेंगे तो यह हम देखते हैं। पोर्टेबल या ट्रांसपोर्टेबल उपकरणों के फ्लेक्सिबल केबल को छोड़कर अन्य सभी केबल के बारे में यहाँ दिया हुआ है, तो हम जानते हैं। पहला कह रहा है कि ऐसे सभी केबल जो कॉन्सेंट्रिक केबल के बाहरी कंडक्टर को छोड़कर इंसुलेटेड पदार्थ से ढके हुए होंगे, वे यांत्रिकी क्षति से कुशलतापूर्वक बचाए जाएंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर उन्हें ऐसे सपोर्ट किया जाएगा कि वे डैमेज न हो। दूसरा कहिए, जहाँ वोल्टेज 125 वोल्टेज से अधिक है या जहाँ इंस्पेक्टर की राय में कोल डस्ट या अन्य ज्वलनशील पदार्थ के जलने का खतरा हो और वह ऐसा निर्देश दे, वहाँ निम्नलिखित को छोड़कर किसी अन्य प्रकार का केबल काम में नहीं लिया जाएगा। कंसेंट्रिक केबल या धात्विक आवरण मेटेलिक कवरिंग से ढका कोर मल्टी कोर केबल या धात्विक आवरण से ढका सिंगल कोर केबल जिसमें सर्किट के सभी कंडक्टर आ जाए। वे धात्विक शीत वाले केबल के शीत की मोटाई तथा आर्मंड केबल या आर्मरिंग कवच की मोटाई इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा निर्धारित मोटाई से कम नहीं होगी। तीसरा, जहां 250 वोल्टेज से अधिक परंतु 650 वोल्ट तक के डायरेक्ट करंट डीसी का उपयोग किया जाता है, वहां किसी भी सर्किट के लिए दो सिंगल कोर केबल का उपयोग किया जा सके, परंतु उनके धात्विक आवरणों को अर्थ कंडक्टर से इस प्रकार बांधा जाएगा कि दो लगातार बंधनों की दूरी 30 सेंटीमीटर से अधिक न हो। चौथा, प्रत्येक केबल का धात्विक आवरण इस प्रकार का होगा कि ए बिजली और यांत्रिकी दृष्टि से वह एक छोर से दूसरे छोर तक निरंतर कंटिन्यूअस होगा। बी, यदि उसे रेगुलेशन 101 के अनुसार अर्थ करने की आवश्यकता हो तो उसे ऐसी आर्थिक प्रणाली से जोड़कर अर्थ किया जाएगा जिसकी कंडक्टिविटी संवाहकता उसी लंबाई के धात्विक आवरण की कंडक्टिविटी से कम न हो। सी, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ धात्विक आवरण को जंग कोरोजन लगने से बचाया जाएगा। डी, आवरण के सभी भागों व प्रत्येक जॉइंट की कंडक्टिविटी केबल के सबसे बड़े कंडक्टर की कंडक्टिविटी के 50% से कम नहीं होगी। ई, जहाँ ज्वलनशील गैस कोल डस्ट या अन्य ज्वलनशील पदार्थ के जलने का खतरा हो वहाँ वह ऐसा बना होगा कि चालू लाइव विद्युत जीवन मतलब जो लाइन चालू रहती है उसमें कंडक्टर में फॉल्ट होने पर या उससे लीकेज होने पर यथासंभव खुली चिंगारी ओपन स्पार्किंग उत्पन्न न हो। पाँचवा, केबल या कंडक्टर जहाँ किसी मोटर ट्रांसफार्मर स्विच गियर या अन्य उपकरण से जुड़े हों वहाँ उन्हें इस प्रकार संस्थापित इंस्टॉल किया जाएगा कि ये धात्विक आवरण को उपकरण के साथ मजबूती से जोड़कर यांत्रिकी रूप से सुरक्षित रखा जाए। बी, केबल के प्रत्येक सिरे पर इंसुलेटिंग पदार्थ को कुशलतापूर्वक सील बंद किया जाए ताकि नमी घुसकर इंसुलेशन में कमी न लाए। छठवा, रगड़ मतलब एब्रेशन से बचाने के लिए या गैस टाइट रखने के लिए जहां आवश्यक हो वहां समुचित ढंग से बने ग्लैंड या बुशेज लगाए जाएंगे। सातवां, बिना आर्मर वाले केबल को धात्विक पाइप या धात्विक खोल में से ले जाया जाएगा अथवा उसे इंसुलेटर पर ऐसे अचालक पदार्थ से लटकाया जाएगा जो आवरण को न काटे तथा जो किसी भी लकड़ी या धातु से स्पर्श होने से बचाए। यदि अलग अलग इंसुलेटेड कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है तो वे कम से कम 3.75 सेंटीमीटर दूरी पर लगाए जाएंगे तथा उन्हें लैंप स्विच गियर या फिटिंग को छोड़कर अन्य जगह एक साथ नहीं लगाया जाएगा।
नोट डाउन कीजिएगा कि हॉलेज रोड में केबल लगाने से खतरा। हॉलेज रोड में बिजली केबल लगे हो तो केबल टफ रन अवे व डिरीलिमेंट से हर समय खतरा बना रहता है। केबल ट्रेवलिंग रास्ते में लगाना उचित है जहां रूफ और साइड ठीक से सपोर्टेड हो और वेंटिलेशन अच्छा हो। इंस्टॉलेशन ऐसे हो कि केबल अपने वजन से मोड़ बल आने से ट्रैफिक से या ग्राउंड मूवमेंट से डैमेज ना हो। जंक्शन बॉक्स जो अनुमोदित नहीं है, कुछ ओपन कास्ट माइंस में ऐसे जंक्शन बॉक्स लगे पाए गए हैं जो अनुमोदित प्रकार के नहीं हैं। ये असुरक्षित होते हैं और उनसे रेगुलेशन 106 व 12 का उल्लंघन होता है। तीसरा, केबल कैंसिलेशन रेजिस्टेंस नियमित समयांतर पर जांच कर रिकॉर्ड रखना चाहिए। सुविधा के लिए आर्मंड केबल को नंबर प्लेट टांगकर चिन्हित करना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र व इंजीनियर को केबल निर्माता कंपनी में HV केबल को जोड़ने की तकनीकी के ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। पाँचवा, केबल सीलिंग व डिवाइडिंग बॉक्स तथा जंक्शन बॉक्स में केबल सीलिंग कंपाउंड अच्छी तरह भरकर सील कर देना चाहिए। यह ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको मैं अभी यहाँ स्टॉप करता हूँ। फिर अगला लेसन जो 7 नंबर से हम अगली क्लास में इसको हम बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।